हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष। 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष देश को समर्पित किया। इस सुपर कंप्यूटर को भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया है, जिससे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा। भारत इस श्रेणी में ब्रिटेन, जापान और अमेरिका के बाद मौसम तथा जलवायु की निगरानी जैसे कार्यों के लिए एचपीएस क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। भारत से आगे सिर्फ ब्रिटेन 20.4 पेटाफ्लॉप, जापान 20 पेटाफ्लॉप, अमेरिका 10.7 पेटाफ्लॉप अंकों के साथ सर्वाधिक एचपीसी क्षमता वाले देश हैं। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति है 6.8 पेटाफ्लॉप। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? क्रे XMP 14। क्रे XMP 14 एक सुपर कंप्यूटर है जिसको क्रे रिसर्च द्वारा बनाया गया। 1980 के दशक के मध्य में देश में मानसून पूर्वानुमान क्षमता में सुधार हेतु एक सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति हेतु भारत में अमेरिका से क्रे XMP 14 नामक सुपर कंप्यूटर खरीदा था। इसे बाजार में 1982 में उतारा गया। बढ़ते हैं आगे। पर्सनल कंप्यूटरों को मिलाकर कौन सा बनाया जा सकता है? नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज्यादा कंप्यूटिंग युक्तियों का संग्रह है, जिसमें ये युक्तियां आपस में एक दूसरे से किसी माध्यम से जुड़ी होती है। ये माध्यम तार या वायरलेस एंटीना होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ये युक्तियां कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर अथवा कोई भी कंप्यूटिंग युक्ति हो सकती है। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य इसमें संग्रहित सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है?
अनुपम। अनुपम सीरीज के कंप्यूटर का विकास BARC भाभा एटम रिसर्च सेंटर मुंबई द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं आगे। एक पोर्टेबल कंप्यूटर, जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहा जाता है? नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर एक सुब्राह, पोर्टेबल तथा गोद में आसानी से रखकर कार्य करने की सुविधा वाला एक कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप कंप्यूटर का लघु संस्करण है, जिसे गतिमान अवस्था में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लैपटॉप से कम होती है। बढ़ते हैं आगे। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आप एक्सरे व कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। कैट स्कैन को कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी CAT, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। CT स्कैन प्रक्रिया में एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शरीर के अंदर की संरचना के त्रिआयामी चित्र बनाए जाते हैं। इस विधि का विकास गॉडफ्रे हांसफील्ड ने वर्ष 1972 में किया। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट IC को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर तथा अर्धचालक अवयव निर्मित किए जो हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी ने। समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप IC का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाने लगा? तीसरी पीढ़ी। समाकलित परिपथ चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में
इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। थैंक यू गाइस।